और ध्यान है, सभी लोगों को बता दूं मैं चीज कि आपको क्या करना है, चीजें पैरेलली पढ़ते हुए चलना है। ऐसा नहीं करना है सर आज सर ने आज थोड़ा सा कराया, वो देखने में शायद थोड़ा सा हो, जब आपको पढ़ने पहुंचोगे शायद वो ज्यादा लगे आपको। ऋतिक, होता है ना ऐसा ही? लगा हुआ है सर ने आधा घंटे पढ़ाकर खत्म कर दिया, नहीं नहीं, वो चीज हमें लग रही है आधे घंटे की, लेकिन जब हम उसको पहले पढ़ने जाएंगे ना यार, हमें पता नहीं चल रहा है ये हो क्या रहा है पहली चीज, तो ऐसा होता है, बहुत कॉमन है। तो कुछ समझ नहीं आ रही, मुझसे पूछो, एक बजाय 2 बार पढ़ो। जब तक तुम चीजें पढ़ोगे नहीं तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग्स देखो जितना हो सकता है, तुम्हारे पास मल्टीपल सोर्सेज है, यूट्यूब है, तुम्हारे पास कोई तुम्हारा दोस्त है उससे पढ़ो बैठ के, लेकिन पढ़ो जैसे पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं, यूट्यूब पर 100 लोग पढ़े पढ़ाने वाले, तुम्हें तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, उन सबसे पढ़ सकते हो। ठीक है नहीं, बस हमें मोटिव क्या, हमारा पढ़ना है एट द एंड, तो जितनी बार पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है चीजों का। अब यहाँ एक चीज आती है हमारे पास, मशीन लर्निंग की बात करते हैं हम लोग। हम क्या शुरू करने वाले हैं यहाँ पर, मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग हमने देख लिया, इसका इंट्रो मोटा मोटा क्या होता है, क्या काम करता है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। इसके होते हैं बेसिकली 2 टाइप। क्या टाइप होते हैं उसके, 2। तो पहला टाइप कौन सा होता है ऋतिक? सुपरवाइज बेसिक, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग। और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, अनसुपरवाइज। बेसिक ना 2 ही होते हैं हमारे पास। रीइंफोर्समेंट एक तरह से जाता है डीप लर्निंग में, सर ने पढ़ाया होगा ना डीप लर्निंग में। तो 2 इसके जो होते हैं टाइप, वो यही होते हैं। मशीन लर्निंग है, जो रीइंफोर्समेंट है वो तीसरा होता है, वो इस तरह हम उसका यूज नहीं करते, वो यहाँ से सीधा कहा जाएगा डीप लर्निंग में, बताया होगा ना सर ने। तो वो इस तरह चीजें होती है, रीइंफोर्समेंट हम यहाँ काउंट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो डीप लर्निंग का टॉपिक है, डीप लर्निंग में जाएंगे हम उसको। तो सुपरवाइज लर्निंग मतलब एसएल सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग। अब आपके पास चीजें है 2। अब ये क्या होती है, पहले इनकी बात कर लेते हैं सुपरवाइज लर्निंग के। अगर मैं सुपरवाइज लर्निंग की बात करूं, तो हमने इससे पहले एक चीज पढ़ी है, जो कुछ लोगों ने जो ईडीए पढ़ के आए हैं, स्टैट्स पढ़ के आए हैं, जो लोगों ने डेटा साइंस का बैच लिया है उनको पता है। हमारे पास जो डेटा होता है, अगर मैं डेटा की बात करूं, जो मेरे पास डेटा है, हमने डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया हमने डेटा को ऋ- ऋतिक? 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड किया, मशीन लर्निंग के लिए? ट्रेन और टेस्ट, ट्रेन और टेस्ट, ट्रेन और टेस्ट। हमने डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा। समझ आ रहा है सभी को? जो डेटा आपका काम करता है वो इसलिए काम करता है। अब आपने जो इंट्रो सुना था मशीन लर्निंग का, उस पर दोबारा आते हैं हम लोग। मुझे क्या करना था, अब आपके पास नई चीज, 2 इंट्रो जिन्होंने पढ़ा है पता होगा सबको, ट्रेन और टेस्ट 2 चीजें होती है मेरे पास डेटा, सबको दिखाया भी था मैंने। ट्रेन और टेस्ट, मशीन क्या कर रही है, प्रिडिक्शन दे रही है, वो सीख कैसे रही है? मशीन को हम सिखा रहे हैं ना बेसिकली, कुछ सिखाया उसने, प्रिडिक्शन दी मुझे। एलेक्सा की बात करते हैं, हे एलेक्सा स्विच ऑन द बल्ब। उसको कैसे पता बल्ब बंद करना है? मैं तो बात कर रहा हूँ उससे, मैं कुछ नहीं बात बोल दूंगा, हे एलेक्सा आई लव यू, वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। क्या रेस्पॉन्ड करती है, आई लव यू टू बोलती है? इस तरह वही आई लव यू टू तो नहीं बोलेगी वो, उसको नहीं बोलेगी कभी भी। गूगल पे जाओ, टाइप कर दो, मुझे मंडे के 10 रास्ते बताओ, बताएगा ही नहीं। क्या काउंसलिंग करो, ये करो, वो सब करके देख रखा है मैंने, मैं करके देखता रहता हूँ बैठे बैठे। मैं तो, वो क्या बताएगी हमें कि एक काम करो, इस नंबर पे कॉल करो, एक काउंसलिंग जाओ, डॉक्टर से मिलो, लोगों से बातचीत करो, दोस्तों के साथ बैठो, फैमिली टाइम बिताओ। वो ये थोड़ी कहेगी जा जाके मर जा, ये ले जहर खा ले, हमेशा। वो चीज फिक्स है। अब वो चीज को कैसे पता, हमने उसको सिखा रखा है कि तुझे ये बोलना है। कोई हम बच्चों को समझाते हैं, छोटे बच्चों को, भाई कोई कुछ दे, मैं नहीं खाना, लेना नहीं है, उसको पता है चीज, डिफॉल्ट उसको सेटिंग में।
नहीं, तुमने सिखाया तो उसको पता है। तुम्हें पता है अनजान लोगों से नहीं मिलना जाके, उसको पता है नहीं मिलना तो नहीं मिलना। उसको पता था ये चीज? नहीं पता। उसको कैसे पता तुम मम्मी हो या पापा है? कैसे पता उसको? सिखा रहे हैं हम बचपन से। उसको हिंदी कैसे आई? बचपन से सुन रहा है, देख देख के, सुन सुन के सीख रहा है। डिफॉल्ट माँ के पास से पेट से सीख के आया वो? नहीं, बाहर आके सब सीखा उसने, देखा अच्छा कुछ इंसान ऐसे होते हैं, ये चीज ऐसे होती है। समझ आ रही चीजें? अब वो चीज क्या है, वो ट्रेन हो रहा है बेसिकली। वो क्या रहा है, उसको हम ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन डेटा। ये इसको हम कहते हैं ट्रेन डेटा। अब आप बोलो सर ये ट्रेन डेटा क्या होता है? जहां हम चीजें सीखते हैं। 10th 12th की बात करते हैं, क्या क्या था आप लोगों ने पूरे साल पढ़ाई की? हम कुत्तों तरह लगे पड़े, भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया। पढ़ा ना हमने? क्या मिला एट द एंड हमें? टेस्ट। क्या था हमारा टेस्ट? बोर्ड्स का एग्जाम। समझ आया? तो अगर हम नहीं सीखते, क्या हम टेस्ट दे पाते? नहीं। तो मशीन सेम यही काम करती है, मशीन का पूरा ह्यूमनली नेचर होता है। रोबोट्स की बात करते हैं हम लोग, वो ह्यूमंस की तरह का काम करते हो, कैसे कर रहे हैं भाई? हम सिखा रहे हैं उनको उस तरह से। तो वो पहले सीखेगा, उसके बाद टेस्ट होगा, पहले ट्रेन फिर टेस्ट, ट्रेन टेस्ट ट्रेन टेस्ट। दुनिया इसी पर चल रही है। तुम क्या कर रहे हो अभी अपने आप को? एमएल के लिए ट्रेन, तुम सीख तो रहे हो, तुम्हें आती है चीज? तुम सुन के सीख रहे हो, देख के सीख रहे हो, फिर काम करोगे, कर करके सीखोगे। तो सीख कैसे रहे हम लोग? देख देख के, सुन सुन के। सेम मशीन सीखती है, मशीन का एल्गोरिथम इसी तरह सेट होता है। समझ आ रहा है चीजें कैसे हो रही है? तो जो मेन चीज है ट्रेन डेटा, एक होता है हमारे पास टेस्ट डेटा। तो डेटा दो उसमें डिवाइडेड होता है हमारा, ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा। अब इसके बाद थोड़ा डीप जानेंगे हम लोग, होता क्या प्रॉपर, अभी वहां तक नहीं पहुंचते, वापस आते हैं। सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, तो इनकी पहचान क्या होती है ऋतिक? मुझे पता कैसे चलेगा कि सुपरवाइज लर्निंग में मुझे काम करना है, अनसुपरवाइज में करना है, ये एल्गोरिथम मुझे ये लगाना है? आप सब लोग ईडीए पढ़ के आए हो, वहां पर आपके पास एक था टारगेट वेरिएबल। था ना आपके पास एक टारगेट वेरिएबल? हर जगह होता है। जैसे कि हम सेल्स वाला पढ़ के आए, तो हमारे पास क्या था? आइटम आउटलेट सेल्स। किसी और ने कुछ और किया होगा तो उनको वहां टारगेट वेरिएबल था हमेशा हर जगह, कि भाई मेरा एक टारगेट है, मुझे इसके ऊपर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन में तुम काम करते हो, उनका टारगेट क्या है? सेल्स को इंक्रीज करना। मैं डुगैट में काम कर रहा हूँ तो वो क्या बोलेंगे? सेल्स इंक्रीज करके दूं। मैं जब फैकल्टी वर्क कर रहा हूँ, मेरा उनका मोटिव है भाई सेटिस्फेक्शन मैंडेटरी है बच्चों का। समझ आ रही चीजें? तो वो हर जगह का अलग अलग टारगेट है। अब हम अगर मेरे पास टारगेट वेरिएबल है, सीधी सी बात है, अब मेरे पास दो चीजें हैं, ट्रेन और टेस्ट। इसको दर करते हैं, ट्रेन और टेस्ट। अगर मेरे पास ये दोनों चीजें हैं, तो मैं जाऊंगा हमेशा सुपर की तरफ, अगर डेटा मेरा क्या है? लेबल्ड है। अगर मेरे पास ट्रेन डेटा नहीं है, तो मैं जाऊंगा अनसुपरवाइज में। समझ आ रहा है सभी को? बेसिकली डेटा मेरा ट्रेन टेस्ट में मेरा डिवाइडेड है, तो मैं सिंपल सुपरवाइज में जा रहा हूँ। मेरे पास ट्रेन टेस्ट डेटा नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है ट्रेन करने की, तो सिंपल जाऊंगा अनसुपरवाइज में। कोई डाउट किसी को इसमें? सिंपल चीज है बिल्कुल, समझ में आ रही है? इतना करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। वापस ट्रेन टेस्ट आया, उसको हम बाद में और डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, हमारी चीजें आएंगी, उसको हम पूरा और डीप समझे। समझ आ रहा है ट्रेन टेस्ट कैसे काम करता है? ट्रेन टेस्ट का ध्यान रहे आप सभी को, मशीन ट्रेन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, फिर से दूसरा एक और, एलेक्सा। एग्जाम्पल लेते हैं एलेक्सा का, सबको पता होगा, मैंने शायद बताया होगा कुछ एक जगह पहले ही। एक इंसिडेंट था जापान का, ऋतिक को शायद पता होगा, मैंने बताया होगा मैंने पढ़ाते हुए। एक फैमिली थी, उनका एक बच्चा था, हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ाई कर रहे हैं, कुत्तों तरह लड़ रहे हैं, जैसे भी लड़ रहे थे। अब छोटा बच्चा है, कुछ नहीं मिला, उसने अलेक्सा से पूछ लिया, हे अलेक्सा। क्या पूछा उसने उससे? व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? अलेक्सा ने बोला किल देम, जो कि अलेक्सा नहीं बोल सकती। बताया ना थोड़ी देर पहले भी आपको, अलेक्सा नहीं बोल सकती ऐसा। तो अलेक्सा ने किल देम बोला कैसे? कैसे बोला उसने? अब जो उनकी लड़ाई होती थी वो होती थी डेली। हस्बैंड वाइफ है, टॉक्सिक कपल, सिंपल बोलो टॉक्सिक कपल थे, दोनों लड़ते थे। अब लड़ाई में तो किल वर्ड वो फ्रिक्वेंटली यूज करते होंगे। अब जब किल वर्ड वो यूज करते थे फ्रिक्वेंटली, अलेक्सा तो सुन रही है, पूरा दिन बैठे सोती है कभी वो नहीं,
24 घंटे सुन रही है आपको, उसका एल्गोरिदम हमेशा लर्न हो रहा है, वो अपडेट हो रही है टाइम का टाइम। उसने लर्न किया, सीख लिया। और हमेशा ध्यान रखना, मशीन सीखती है, खुद से अपडेट होती है, ये चीज बता दूं आपको पहले ही। मशीन का कुछ फिक्स नहीं होता, वो सीखती है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, मशीन ह्यूमन की तरह ही सीखती है। अब अलेक्सा ने सीखा, खुद को अपडेट किया, एट द एंड रिजल्ट क्या आया? उसने खुद से सोच के बोल दिया, किल देम। इस चीज में बवाल हो गया था, बवाल मचा था। सबने सुना होगा ना, उसने टेस्ला का ओनर कौन है, एलन मस्क ने ट्वीट भी किया था इस चीज पे कि एआई डेंजरस है, ये है वो, इसी बात पे ट्वीट हुआ था उसका। समझे? तो ये पावर है मशीन लर्निंग की, जो हमें पता होनी चाहिए। मिशन इम्पॉसिबल कितने लोगों ने देखी है? नहीं देखी? देखना, काम की चीज है। टॉम क्रूज जानते हो? टॉम क्रूज, हाँ उसी की है। उसका एक लास्ट पार्ट आ रहा है अभी, 10th पार्ट आ रहा है अभी कुछ करके। वो भी पूरा एआई का चल रहा है उसमें सब कुछ। तुम उसका पहला पार्ट से चालू करोगे ना देखना अब, ठीक है? तुम अरे सर ये तो पढ़ा रहे हैं, अरे ये तो है मशीन लर्निंग। वो देखिए किसी ने, असुर। असुर है क्या? क्या है असुर का? सेकंड पार्ट में क्या पता चला? फर्स्ट पार्ट में हमें ये पता है कि उसको सब आगे से पहले पता है कि अरशद वारसी को उसने अगर पिंच किया, उसको पता है बंदा क्या करेगा, सबका पता है उसको, प्रिडिक्शंस। सेकंड पार्ट में क्या दिखा हम लोगों को? मशीन लर्निंग। उसने प्रॉपर, इंस्टाग्राम ने दिखाया गया पर प्रॉपर बताया गया है कि उसने जो वेबसाइट्स होती है, बेसिकली जो सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं हमारे, उनसे बातचीत की, उनको धराया धमकाया, उनको ब्लैकमेल किया और उनसे एक्सेस ले लिया यूजर्स का। अब आपका जो फोन है, सिंपल समझो, ये आपको हर वक्त सुन रहा है, देख रहा है। हम कहते हैं अरे ये फेस लॉक मजा आ रहा है, कैप्चर कर रहा है आपको, हर हर 10 सेकंड में फोटो लेता है आपकी। हाँ आई थी। हाँ वो मैंने देखी नहीं, मैं बहुत टाइम तक कुछ नहीं देखता। साल, 1 1.5 साल हो गए, कुछ नहीं देखा मैंने, मैं ऐसे ही बस कभी थिएटर चले गया तो अलग बात, नहीं मैं कहीं नहीं जाता कब आजकल। अब हुआ क्या, उस बंदे ने सबसे एक्सेस लिया। अब आप हर जगह पर हो, कैमरा तो हर जगह आपका एक्सेस होता है। पता है तुम्हें चीज, आप इंस्टा पे हो, आपका कैमरा एक्सेस है, वो आपको हर टाइम देख रहा है ऐसे बैठ के, अरे वाह हाँ है, हेलो कर लो, ऐसे जो आपका मन आए, वो आपको हर टाइम देख। उस बंदे ने क्या किया, हर एक इंसान के ऊपर एल्गोरिदम चालू किया। अभी मैंने बोला था ऋतिक लोकेश को जानता है, कैसे जानता है? साथ रहता है उसके, उसको जानता है। हम बचपन से जानते हैं मेरे बापू कैसे है, मेरा भाई कैसा है, मेरी बहन कैसी है, मेरी वाइफ कैसी है जिसके साथ में रहता हूँ, चीजें हमें कैसे पता, हम उनको जानते हैं, उनको डेटा। उस बंदे ने क्या किया, उनका पूरा डेटा जान लिया। भाई वो बेडरूम में किसके साथ है, कहाँ घूम रहे हैं, हर एक उसके, उनके प्राइवेट मोमेंट तक उनके पास है। अब उसने उनके ऊपर क्या किया, एल्गोरिदम रन किया उस बंदे ने। जब वो सब कुछ जानता है, अगर मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे पता होगा अगर मैं लोकेश को गाली दूं तो ये लोकेश किस तरह रिएक्ट करेगा, पता होता है ना हम लोग, अरे यार इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, कहना बेकार है। हमें कहता है गुस्से वाला जी, मैं कुछ मत कहना, हमें पता है, तब तो बोल रहे हैं मैं चीज। तो उसने क्या किया, एमएल एल्गोरिदम उनके ऊपर रन किया और प्रिडिक्शन दे दिया था उसके बेसिस पर कि अगर मैं ये करूंगा ये बंदा क्या करेगा, इसकी सोच कैसी होगी, किस तरह सोचेगा। बस एट द एंड ये प्रिडिक्शन उसके पास होती थी ऑलरेडी, वो सब जानता था पहले ही, होने से पहले कहता था, क्या कहता था, मैं सब जानता हूँ, समय से पहले का जानता हूँ मैं, कल के बारे में जानता हूँ, प्रिडिक्शंस। समझ आया सभी को चीजें कैसे होती है काम? तो ये चीजें होती है सब मशीन लर्निंग के थ्रू। अब आप मशीन लर्निंग पढ़ने आए हो तो आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होगा चीजों को देखने का। अरे यार मशीन लर्निंग तो बता रहा है, क्या ये तो हो रहा है? समझ आ रहा? स्टैट्स पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहां एग्जांपल ये थे डेटोल का, 99.99%। पहले कहता था 100% मारते हैं कीटाणुओं को, अब क्या कहता है 99.99 कहते हैं। फेयर एंड लवली, उसने अपना नाम चेंज कर दिया, फेयर की जगह वो कर दिया, ग्लो एंड लवली कर दिया। क्यों किया? क्लेम किया एक बंदे ने, हार गए। क्लेम सिखाया मैंने तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, पता है ना क्लेम कैसे होते हैं। अब बताओ, तो ये सब चीजें है क्या एट देन, मशीन लर्निंग स्टैट्स, यही है घूम फिर के, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। समझ आया सबको? डीप थोड़ा जाते रहेंगे धीरे धीरे, अभी उतना डीप नहीं जाते, उतना टाइम खराब नहीं करना अभी हम लोगों को। बस मेरे याद दिलाता रहो, कभी कभी चीजें कोई होती पूछा करो, मैं आपको बताया करूंगा। और ध्यान दो कि चीजों को ना आपको रीड करना है इधर उधर से, सिर्फ यही नहीं पढ़ोगे। मेरे पास जो मैं चीजें बता रहा हूँ कहाँ से आती है ये? अगर मैं फिर पढ़ूंगा तो मुझे ये तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा कुछ इधर उधर चीजें, लाइक अच्छा यार कुछ क्या चल रहा है आजकल, ब्लॉग्स पढ़ लिए बैठ के,
कि यार मशीन लर्निंग में कुछ ऐसा नया आया है, डीप लर्निंग में कुछ ऐसा नया हुआ है, एक ये चीजें की गई है, ब्लॉग्स पढ़ो, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो अच्छी चीजें हैं, गूगल पे बहुत कुछ पढ़ा है पढ़ने के लिए, जो अच्छी चीजें उनको फॉलो करो। खैर, तो हमारे पास दो चीजें हैं, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड। मतलब लेबल्ड डेटा, और ये डेटा कौन सा है, लेबल्ड, ये कौन सा है, अनलेबल्ड। बेसिक इसका डिफरेंस ये होता है कि जो लेबल्ड डेटा होगा मैं वहां पर यूज करूँ सुपरवाइज, और डेटा जो मेरा होगा अनलेबल्ड वहां पर यूज करूंगा मैं अनसुपरवाइज। चीजें ठीक है। चलो, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ने वाले हैं सुपरवाइज लर्निंग। हम क्या पढ़ने वाले सबसे पहले, सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग हमें क्या कहती है, हमें पता डेटा मेरा क्या लेबल्ड है। अब डेटा में क्या क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं, फिरते हुए ट्रेन टेस्ट, खैर वो तो खैर है ही जो है हमारे पास। अब हमें पता है मेरे पास दो तरह के वेरिएबल्स होती है, सबको एक बार रिपीट करते हुए चलेंगे। मेरे पास दो तरह के वेरिएबल्स, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, इसको हम कहते हैं टारगेट वेरिएबल, याद है सभी को। इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, सारे प्रिडिक्टर्स कहते हैं इनको। हमें पता कैसे चलता है टारगेट वेरिएबल कौन सा है, पता कैसे चलता है हम लोगों को कि टारगेट वेरिएबल है या प्रिडिक्टर्स है। पहली चीज, पूरे डेटा में सिर्फ एक ही वेरिएबल आपका टारगेट वेरिएबल होगा, पता होता सबको, ईडीए पढ़ा है, कितने टारगेट थे, एक, सेल्स। टारगेट वेरिएबल आपका हमेशा एक होगा, हमेशा एक, पहले बता दूं, सिर्फ एक। बाकी सब क्या हुए, प्रिडिक्टर्स या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चीजें क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ एक हो गए, यहाँ बच्चा क्या है, रिमेनिंग पार्ट है सारा, इसमें कोई डाउट किसी को, आई होप नहीं होना चाहिए। ग्रेट। इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सुपरवाइज में हमारे पास दो टाइप होते हैं सुपरवाइज के, अगर मैं बेसिकली बात करूं। एक होता है मेरे पास, ऋतिक कौन कौन से होते हैं, और रिग्रेशन। तो हमने पहले पढ़ना है रिग्रेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, ये पता नहीं तो आपको कुछ नहीं पता। इंटरव्यू पूछ लेता है आपसे बहुत सी बार, डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज, हमें नहीं पता, हम खेल गए। समझ आया, तो भाई उस चीज पे बहुत ध्यान देना, आप लोगों को समझना है। तो हमारे पास सुपरवाइज है, उसके दो टाइप है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो हम पहले कौन सा पढ़ेंगे, रिग्रेशन। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है, व्हाट इज रिग्रेशन, व्हाट इज रिग्रेशन, कौन बताएगा मुझे। रिग्रेट, वाह। हाँ, तो मैंने पूछा व्हाट इज रिग्रेशन, जो प्रॉपर वर्ड है मेरे पास, गूगल कर लो, जाओ, छूट है तुम्हें, अब तक मैं, तब तक एक मैं काम कर लेता हूँ। कोई भी जो लोग ऑनलाइन बैठा है बताना चाहेगा कुछ। सर जिसमें सर क्या कहते हैं, हम्म। टारगेट कंटिन्यूअस होता है, अरे, एग्जाम्पल एज। हम्म, चलो वहां भी आएंगे। तुम अलग चीज बता रहे हो, मैं अलग चीज पूछ रहा हूँ तुमसे। एट द रेट 2 o'clock, पहले अटेंडेंस दे लेते हैं, 1 मिनट, इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कौन है, ऋतिक, ऋतिक आईडी बोलो अपनी, 17489, और क्या नाम है इसका, लक्ष्य, अरे लोकेश, ठीक है। आईडी 17336, प्रशांत,
19129 ओके। समीक्षा आईडी बोलो अपनी। 18142। 18142। विशाल आईडी बताओ। 17931। 17931। और कौन बचे? सचिन और एक और है कोई। सचिन अपनी आईडी बताओ। 17932। 17932। और एक कौन है हमारे पास? कोई लड़की है, क्या नाम था इसका? साक्षी था ना आई थिंक। टाइप कर दो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैसेज में टाइप कर दो, चैट बॉक्स में। साक्षी नाम है ना? साक्षी 18422। देखो जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, पहले बता दूं आपको कि आपका अगर माइक काम नहीं कर रहा उसके ऊपर काम करो, आपकी आवाज नहीं आ रही उसके ऊपर काम करो। आपको मुझसे कुछ पूछना है, कैसे पूछोगे? और मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूं कि मैं तुम्हें इस तरह झेलूं, पहले बता रहा हूं। मैं उठा के बाहर फेंक देता हूँ क्लास से, सबको पता होगा ये चीजें। चलो खैर, हाँ हम कुछ पूछ, मैंने सब कुछ पूछा था। हम्म। क्या बताता है हमें? अरे नहीं 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 नहीं, वापस आते हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। हमने दो दो चीजें देखी ना यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये दो वेरिएबल है, रिग्रेशन क्या कहता है मुझे? रिग्रेशन ये कहता है विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैव एन इंपैक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब सारे प्रिडिक्टर्स, उनमें से कौन सा वेरिएबल जो है वो इंपैक्ट डालता है किसके ऊपर? टारगेट के ऊपर। मुझे क्या करना है? मुझे प्रिडिक्शन देनी है सेल्स के बारे में। तो जो मेरे पास बाकी डेटा है उसी के ऊपर तो मेरी डिपेंडेंसी है। तो मुझे रिग्रेशन ने क्या बताया कि इन सब में से कौन सा वेरिएबल मेरा सिग्निफिकेंट है, कौन सा बेकार है, कौन सा अच्छा है, या किसकी वजह से फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लोकेश घर में अकेला बंदा कमाने वाला है, ठीक है। अब जो फैमिली है वो तो उसके ऊपर रिलाई करती है। अगर एक बंदा और बढ़ जाए उसमें से, इसकी तो वाट लग गई। या खर्चे बढ़ जाए घर में किसी और रीजन से, इसकी फिर वाट लग गई। कुछ भी चीजें हो रही है, फर्क किसके पड़ रहा है? लोकेश के ऊपर। तो हमें यहाँ जो टारगेट वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें पता लगाना है उसके ऊपर कौन कौन से वेरिएबल्स का इंपैक्ट पड़ रहा है। समझ आया सबको? रिग्रेशन ये होता है बेसिकली। अब पहचान क्या होती है रिग्रेशन की और क्लासिफिकेशन की? समझ में? रिग्रेशन क्या होता है? अगर हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, पहली बात हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है प्रॉब्लम। डेटा है हमारे पास, ये मेरे पास आया डेटा। अब मुझे पता लगाना है मेरी प्रॉब्लम किस तरह की है। तो प्रॉब्लम में पता क्या चलती है? टारगेट वेरिएबल से। कैसे? टारगेट वेरिएबल से। अगर मेरा टारगेट वेरिएबल न्यूमेरिक है, अगर मेरा टारगेट वेरिएबल न्यूमेरिक है, मतलब इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, तो मैं यहां पर यूज करूंगा हमेशा रिग्रेशन। अगर मेरा टारगेट वेरिएबल नॉन न्यूमेरिक है, नॉन न्यूमेरिक मतलब क्या हुआ? कैटेगरी, तो हम क्या यूज करेंगे? क्लासिफिकेशन। इसमें कोई डाउट किसी को? समझ में आया सभी को? तो अगर मेरा टारगेट वेरिएबल, हमने ईडी किया था सेल्स के ऊपर, किस तरह का वेरिएबल है? टारगेट वेरिएबल हमने ईडी किया था, पता है ना सभी को? सेल्स वाला किस तरह का वेरिएबल है? किस तरह का? मैंने टाइप पूछा अभी उससे। न्यूमेरिक है, सॉरी कंटिन्यू, वो न्यूमेरिक है या कैटेगरी? न्यूमेरिक है। अब टारगेट वेरिएबल अगर मैं न्यूमेरिक है मतलब कॉन्टिन्यूअस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कौन सी प्रॉब्लम हुई फिर? वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है मेरी। मैं यहाँ पर रिग्रेशन एल्गोरिथम से लगाऊंगा, रिग्रेशन प्रॉब्लम है मेरी बेसिकली। अगर डेटा मेरा होता क्लासिफिकेशन, मतलब टारगेट वेरिएबल होता मेरा कैटेगरी। फॉर एग्जांपल कितने लोग मरे, कितने लोग जिए। टाइटैनिक डेटा सेट आपका बहुत बड़ा, टाइटैनिक सब जानते हैं, मूवी सबने देखी होगी आई थिंक टाइटैनिक। उसका डेटा सेट बना हुआ है, हमें बताना है वहां पर कि कितने लोग मरे कितने लोग जिए। तो टारगेट मेरा क्या है?
मरना जीना, यस नो, 0 1। अब जहां पर क्या होता है टारगेट में, ध्यान देना, उसमें कैटेगरी में हमने देखा है कैटेगरी की बात, समझो बात की गई यस और नो या फिर 0 1, ट्रू फॉल्स भी होता है बेसिकली, ठीक है। तो आपके पास इस तरह के वेरिएबल हो सकते हैं, या फिर मुझे पता लगाना है कुछ भी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल मुझे पता लगाना है कितने लोग उनमें से मरने वालों में से मेल थे, कितने लोग फीमेल थे। तो क्या है बेसिकली कैटेगरी है, लेवल्स आ गए। जो कैटेगरी होती है उसके अंदर क्या होता है, लेवल्स होते हैं। तो ये कितने लेवल्स है, ये 2 है, मेल फीमेल। 3 होते तो ट्रांस होता, 4 होते एलजीबीटीक्यू, 5 होगा तो कुछ और ऐड कर देना एक और। समझ आ रहा है? इस तरह से हमारे लेवल्स होते हैं। क्या कभी न्यूमेरिक के अंदर लेवल्स होते हैं? नहीं, सब नंबर से तो है, एक ही लेवल है सारे। तो जहां पर आपके पास एक से ज्यादा लेवल हो गए वो आपका कैटेगरी होता है, और कैटेगरी है तो आपका वहां पर यूज कर रहा है आपको क्लासिफिकेशन। समझ आया सभी को ये चीज? कोई डाउट इसमें? आई होप नहीं होना चाहिए। तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना रिग्रेशन प्रॉब्लम को पढ़ना थोड़ा सा अच्छे से। किसी को डाउट तो नहीं है रिग्रेशन में? रिग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज रिग्रेशन? तो यहां तक क्लियर है चीजें? अब हमें पढ़ना है, मैं इसको बोलता हूं सुपरवाइज SLR, सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, रिग्रेशन। अब यहां पर क्या चीजें होती है हमारे पास, यहां हमारे पास बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। आपने एक चीज पढ़ी होगी, मेरे पास ये है y, ये है x, सबको पता है x और y। y पर हमेशा होता है आपका टारगेट वेरिएबल, हमेशा टाइप y पर होगा क्योंकि सिंगल होता है। x पर आपके सारे होंगे प्रिडिक्टर्स। तो हम लोगों को यहाँ करना क्या है, मुझे बताना है कि x की वजह से y पर क्या इंपैक्ट पड़ा, या फिर चेंज इन x, अगर मैं x के अंदर 1 यूनिट चेंज करता हूं तो y के अंदर कितना चेंज आता है, या उसके ऊपर y का ऊपर 1 यूनिट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ता है। समझो यहाँ वैल्यू कितनी है, 0 1 2 3 4। अगर मैं x के अंदर 1 यूनिट चेंज करता हूं तो y के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। समझ आया? अगर मैंने x के अंदर 2 यूनिट चेंज किया तो y पर क्या इंपैक्ट पड़ा। x के अंदर मैंने 3 यूनिट चेंज किया तो y के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। समझ आया सबको चीज? हमें ये चीज बतानी है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 2 चीजें आती है अभी यहाँ पर। जो मेरे पास डेटा है वो डेटा एक्चुअल है मेरे पास, जो टारगेट वेरिएबल है मुझे पता है ये टारगेट है, मुझे ये काम देना है। अब मुझे देनी है प्रिडिक्शन, मुझे क्या देनी है, प्रिडिक्शन देनी है एट द एंड। हम लोगों को क्या करना होता है, हमें यहाँ बनानी होती है कुछ इस तरह का एक डेटा। एक लाइन आती है हमारी, ये लाइन कैसे आती है, समझो ये मेरे डेटा पॉइंट्स है, कुछ डेटा पॉइंट्स है मेरे पास, ये वाले कुछ डेटा पॉइंट्स है मेरे पास। अब इन डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर मैंने कुछ प्रिडिक्ट किया, और जो मैंने प्रिडिक्ट किया वो मेरे डेटा पॉइंट समझो कुछ ऐसे थे, वो यहाँ से गुजर रहे हैं। यहां से था मेरा एक पॉइंट, एक यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और मल्टीपल पॉइंट ऐसे होंगे, मैं बता रहा हूँ जस्ट। अब जहां जहां से ये पॉइंट थे वहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। जो मेरे प्रिडिक्टेड पॉइंट थे, जो मेरी प्रिडिक्शन थी, मैंने उन पॉइंट्स को लेकर एक लाइन ड्रॉ कर दी। और ये जो लाइन ड्रॉ की इसको हम क्या कहते हैं ऋतिक, इस लाइन को हम कहते हैं बेसिकली रिग्रेशन लाइन, या फिर कहीं पर आपको दिखा मिलेगा रिग्रेशन लाइन, कहीं पर आपको मिलेगा बेस्ट फिट लाइन, सॉरी बेस्ट फिट लाइन। समझ आया सभी को? ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन लाइन या फिर बेस्ट फिट लाइन। ये लाइन कहां से गुजर रही है, जो मेरे प्रिडिक्टेड पॉइंट थे। ये कौन से पॉइंट है फिर, रेड वाले, ये है आपका एक्चुअल पॉइंट, ठीक है, आपके एक्चुअल पॉइंट। जो ग्रीन है वो कौन से है मेरे प्रिडिक्टेड पॉइंट, प्रिडिक्टेड पॉइंट। जो मेरे ये होते हैं एक्चुअल पॉइंट, हम इनको डिनोट करते हैं बेसिकली वाई आई से। आई मतलब क्यों लिखा, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझो ये पॉइंट पहला, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, कुछ भी। इसको डिनोट करते हैं हम लोग वाई हैट से, वाई हैट। समझ आया सबको ये चीज? अब ये जो लाइन होती है इसकी एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है ऋतिक? हमने इक्वेशन पढ़ी है बचपन में, ये वाली y = mx + c, सबने पढ़ी है ना ये तो?
अब यहाँ लोकेश मुंह धो के आओ तेजी से, नींद आ रही है तुम्हें, यूं कर रहे हो, दिख रहा है ना? ठीक है, हमने एक इक्वेशन पढ़ी है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो सबने पढ़ी होगी, पर हमें नहीं पता एक्चुअल में इसका यूज मशीन लर्निंग में है। अब यहाँ ये है क्या, हम इस लाइन को ही अगर डिनोट करने जाए, अब इसको समझो पहले। यहाँ पर ये जो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो मुझे पॉइंट मिल रहा है, जहां पर मैं y को कट कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ x, x की बेसिस पे तो कर रहा हूं मैं कट इस पॉइंट पर, इसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? ये जो आपका दिख रहा है इसको हम बोलेंगे बेसिकली इंटरसेप्ट। तो यहां ले देता हूं, ठीक है, इंटरसेप्ट यहां ले लेते हैं इंटरसेप्ट। समझ आया? अब मुझे पता लगाना है चेंज इन x, x के अंदर मेरी 1 यूनिट चेंज, समझो यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट चेंज है। मुझे बताना है इसका इंपैक्ट y के ऊपर क्या था। तो ये तो इंपैक्ट है, स्लोप कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं इसको? स्लोप या फिर कोफिशिएंट। यहां पर लिख देता हूं, चलो कलर ग्रीन रखते हैं, स्लोप और कोफिशिएंट, COEFF। समझ आया सभी को? चीजें क्लियर है कि x के अंदर अगर मैंने 1 यूनिट चेंज किया, ये 1 यूनिट तो थी हमारी बेसिकली, तो y के अंदर कितने चेंजेस आए पता नहीं, जो भी आया होगा हमें क्या, स्लोप चेंज कर लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बिल्कुल दिस, हाइपोटेन्यूज हमने पढ़ा ना सबने, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, वो y के अंदर चेंज आया। इंटरसेप्ट और स्लोप या फिर कोफिशिएंट, बेसिकली स्लोप हम पढ़ेंगे। अब ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे y हैट, प्रिडिक्टेड लाइन थी ना y हैट। तो इक्वेशन हमारी कैसे बनती है? तो जो मेरी यहाँ पर m है, m क्या है यहाँ पर मेरा? स्लोप या फिर कोफिशिएंट। m इक्वल्स, अगर मैं बोलने जाऊं आप लोगों को, स्लोप और कोफिशिएंट, ठीक है। x क्या है मेरे पास यहाँ पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेरे वेरिएबल थे ना डेटा के अंदर, जैसे कि नेम, सब्जेक्ट, क्लास, ब्ला ब्ला ब्ला, वेरिएबल है मल्टीपल, ये होते मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं लिख रहा हूं इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सी क्या है मेरा यहाँ पर? सी क्या है? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। और बताऊंगा y क्या है मेरा यहाँ पर इस केस में? प्रिडिक्टेड पॉइंट, बैकफील्ड लाइन से तो बननी, तो प्रिडिक्टेड पॉइंट मेरा ये आ रहा है। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, फिर लिख देता हूं मैं आपको प्रिडिक्टेड पॉइंट। अब ये जो इक्वेशन है हम इसको एज इट इज तो यूज करेंगे नहीं, इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन यूज करेंगे। तो वो वर्जन कौन सा होता है, चलो यहां से सीखते हो चलते हैं। तो हम इसको बोलते हैं y हैट, मतलब प्रिडिक्टेड पॉइंट, y हैट कहते हैं बेसिकली इसको, इक्वल्स, हम क्या पढ़ते हैं इसको, कुछ लोग लिखेंगे इसको ऐसे, बीटा इक्वल्स बीटा 0 प्लस बीटा 1 x प्लस ई। बोलोगे सर ये ई कहां से आया, समझाता हूं। ई क्या होता है बेसिकली? आपका होता है एरर। पहले इसको समझो, y हैट क्या है? प्रिडिक्टेड मिल रहा है मुझे, पॉइंट है कोई भी। बीटा 0 क्या है यहाँ पर? c मतलब इंटरसेप्ट। बीटा 1 क्या है मेरा? स्लोप मतलब कोफिशिएंट। x क्या है यहाँ पर मेरा? वेरिएबल। e क्या है? एरर। तो चलो नोटेशंस को बिल्कुल सही किया जाए, तो मेरी y हैट क्या है मेरे पास? प्रिडिक्टेड वैल्यू कोई भी, ऐसे लिख देता हूं मैं आपके लिए। और बीटा 0 क्या है मेरे पास? इंटरसेप्ट। बीटा 1 क्या है? स्लोप, समझ में? और x क्या है मेरे पास? वेरिएबल। e भी लिख देता हूं, लो ये लो, कोमा e क्या है मेरे पास? एरर। समझ आया सबको ये चीजें? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये और ये दोनों इक्वेशन सेम ही होती है, या फिर कुछ जगह पर इस इक्वेशन को कुछ अलग तरह लिखते हैं कुछ लोग। बहुत सारे वर्जन है, आपको एक इक्वेशन बहुत तरह मिलेगी। कैसे? y हैट इक्वल्स थीटा 0 प्लस थीटा 1 x प्लस ई, या फिर y हैट इक्वल्स w0 प्लस w1 b प्लस ई, ऐसे भी लिखते हैं, या x लिख लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ नोटेशंस है। समझ आ रहा है? तो आप बुक्स में जाओगे आपको w भी मिल सकता है, आपको थीटा मिल सकता है, आपको बीटा मिल सकता है, फर्क नहीं पड़ता।
आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज कर रहे हो। मैं बीटा भी यूज करता हूँ, थीटा भी यूज करता हूँ, मुझे दोनों का जाता है मुझे। तो कुछ जगह आपको मैं बीटा करता हूँ देखो, कहीं कुछ जगह थीटा यूज करते मिलेगा आपको। मैं समझ आ रहा था नहीं क्वेश्चन के बारे में। अब इसके बाद करते हैं हम एरर के माशे की बातें। ये तो हम पता चल गया क्या क्या होते हैं, इंटरसेप्ट हमारा क्या होता है, स्लोप क्या होता है। अब एरर की बात करते हैं। एरर बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज एरर। तो मेरे पास ये जो मैंने ग्राफ बनाया, एक मेरे पास क्या थी, एक बेस्ट फिट लाइन दिख रहा है सबको। ये तो ये रहे मेरे पास एक 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 बेस्ट फिट, माय मिस्टेक, बेस्ट फिट लाइन बनाई हम लोगों ने। अब ये बेस्ट फिट लाइन क्या कहती है, समझो यहां मेरे कुछ पॉइंट्स थे, कलर इन कर देता हूं मैं, ब्लू कर देता हूं इनको, ठीक है। मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स थे ऐसे ऐसे, ये कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, ये मेरे क्या थे, सब एक्चुअल पॉइंट थे। और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, सबको पता है, y हैट इक्वल्स बीटा 0 प्लस बीटा 1 x। हम e हमारा कांस्टेंट होता है, आपको भी बताता हूं, तो हम इतनी ही यूज करते हैं, ये हमारा कांस्टेंट होता है हमेशा। ये क्या था, इतना एरिया, इंटरसेप्ट, ये क्या है हमारे पास x, ये क्या है हमारे पास y, और ये क्या है मेरे पास y हैट। अब यहाँ एक जो इंटरसेप्ट होता है, यहां से एक लाइन गुजरेगी मेरी रिग्रेशन लाइन, इंपैक्ट तो एक्चुअल वही है ना। ये जो मेरी लाइन जाएगी ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन लाइन। मतलब y बार मीन मीडियन जो आप लोगों ने पढ़ा है, y बार इसको हम कहते हैं रिग्रेशन। समझ में आया सबको। अब ये जो y बार है आपका, बेसिकली बोलो तो मीडियन है या मीन बोलो आप, सबको चीजें क्लियर हो रही है इतनी। अब हमें एरर पता करना है, एरर टर्म क्या होती है। अच्छा एरर होता क्या है बेसिकली, समझो इसको पहले। लोकेश, तुम्हारे 12th में मैथमेटिक्स में कितने नंबर थे, कितने में से आते हैं नंबर, कितने कमाए, 30। एरर कितना है, कितने परसेंट गलत थे, 30% गलत थे। समझ आया। एरर हुआ क्या मतलब, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड क्या था, 70 नंबर, आपने प्रिडिक्शंस दी, उतने परसेंट सही थे तुम। एक्चुअल क्या था, 100% थे। समझ आ रहा है। तो मुझे आपको क्या करना था, आपको उसके बराबर होना था 100 के, ये तो मोटिव था आपका, 100 नंबर आए। अब हम लोग वहां मार खाते हैं। बेसिकली अगर मैं एरर टर्म की बात करूं, एरर को हम लोग रेजिडुअल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेजिडुअल भी कहते हैं। अब एरर का जो फॉर्मूला होता है, हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं कि कहां लिखूं, हाँ लेते थे चलो, एरर इक्वल्स एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। ये तो है, या फिर प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, जो आपको अच्छा लगे, आपकी इच्छा है। एरर मिल गया मुझे। यहां पर मेरे पास चीजें कुछ ऐसे ही आ रही है। अब ये जो पॉइंट है आपके, ये कौन से, वाई आई है ना, वाई आई, ये तो पॉइंट है, ये जितने पॉइंट एक्स 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 वाले। और अगर मैं रेड लाइन के ऊपर एक ब्लू ब्लू ये ग्रीन करके बना देता हूं, जहां से मेरी लाइन गुजर रही है, समझो ये गुजर रही है ना ऐसे ऐसे, ओके, कुछ पॉइंट तो होंगे जहां से लाइन होकर गुजर रही है। अब हमें इनको समझना है, बेसिकली डिफरेंस पता लगाना है मुझे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, हर एक पॉइंट का कैलकुलेट करना है ना हम लोगों को। तो एरर ये होता है मेरा। और अगर मैं इसको आपको लिखूं इक्वेशन, तो एरर क्या होता है मेरा, एरर बेसिकली होता है मेरा, एरर इक्वल्स टू वाई आई माइनस क्या बनेगा, वाई हैट। कितना सिंपल है, समझ आया सभी को। या फिर इसको उल्टा लिख दो, वाई हैट माइनस वाई आई, जो आपको इतना लिखना है, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। चीजें क्लियर है सबको, आसान आ रहा है। आज टाइम बचा नहीं उतना, कोई नहीं, चलो इतना ही करते हैं फिर आज, ठीक है। कल यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यार कंटिन्यू यहां से कर नहीं पाएंगे, कोई नहीं, पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं दूसरा बैच जाएंगे फिर ये आगे हो जाएगा। इसी को कैरी ऑन करते हैं हम थोड़ा सा। समझ आ रहा है इतना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड लेकर चलना है। समझो इसको। अब अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं, तो कितना है, ये क्या है मेरे पास पॉइंट, वाई आई है ना, बेसिकली देखो। तो मैंने क्या किया, वाई आई माइनस, तो ये यहां से लेके अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं यहां तक, ये क्या है मेरे पास, एरर है। ये ना हमारे इक्वेशन तो थी। अगर मैं इन सभी पॉइंट का निकालू ये चीज, तो क्या बनेगी इक्वेशन मेरे पास। अब तो एक पॉइंट का आया, वाई आई माइनस वाई हैट। ये देखो, अगर मैं इसको बोलूं वाई आई माइनस वाई हैट, एक पॉइंट के लिए आया। ये क्या था, सिर्फ एक पॉइंट है। अगर मैं एक पॉइंट को हटा के सभी पॉइंट की बात करूं,
तो हम बात करेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स। जितने भी एरर्स हैं उन सबका सम करना है मुझे, ये तो करना है मुझे बेसिकली। तो मैंने क्या किया, तो इसकी एक इक्वेशन बनती है हमारी, उसको हम कहते हैं SSE। ठीक है, उसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, की वेरिएशन कितना आ रहा है। इसकी इक्वेशन क्या है मेरे पास, yi माइनस, यहां लिखते हैं इसको, yi माइनस y हैट का होल स्क्वायर, और सबमिशन लिखा मैंने i इज इक्वल टू 1 to n। समझ आया सबको? क्यों, i की वैल्यू क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 7 8 9 कहां तक जाएगी, जितने भी नंबर की वैल्यू होगी n की। समझ आए तो सबको? सबमिशन कर रहा हूं सभी का, क्योंकि सारे पॉइंट चाहिए मुझे। और स्क्वायर क्यों लिया, स्क्वायर क्यों लिया, उसको पॉजिटिव करने के लिए। समझ आया? अगर मैं y हैट माइनस y1 करूं या y माइनस y, तो शायद कुछ एरर में नेगेटिव भी आए, पॉजिटिव भी आए, नेगेटिव भी आएंगे, तो उन सबको पॉजिटिव करने के लिए हमने स्क्वायर ले लिया उनका। समझ आया सबको? चीजें क्लियर है? ग्रेट। तो ये मेरा क्या बना, इसको हम बोलेंगे बेसिकली SSE, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ SSE। क्लियर हुआ सभी को चीज? दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, कलर मैंने ले लिया रेड। अब मैं अगर यहां से लेके यहां तक की बात करूं, ये पॉइंट क्या है, y बार। अगर मैं यहां से लेके यहां तक, शीट एक मिनट, ये बीच में आ रहा है ना, इसको हटाते पहले, तो डिस्टर्ब कर रहा है हम लोगों को। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अगर मैं बात करूं मैं इस पॉइंट से, प्रेडिक्टेड पॉइंट ये तो है, यहां से लेके यहां तक, ये इक्वेशन क्या बनेगी, समझ आ रहा सबको, y हैट माइनस y बार। ये किसकी इक्वेशन है, रिग्रेशन की। रिग्रेशन कितना हो रहा है, ये क्या है हमारा रिग्रेशन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आर बेसिकली, रिग्रेशन को। तो इसको हम बोलेंगे SSR इक्वल्स y हैट माइनस y बार। या फिर चलो ऐसे कर लेते हैं, सबका होगा सम, सभी का एक पॉइंट के लिए है वो, तो सबमिशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n और y हैट माइनस y बार का होल स्क्वायर। समझ आया सभी को? SSE SSR। अब अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, दोनों का सम हो गया, एक ही तो हो गया, बचा क्या मेरे पास, एरर तो निकाल लिया मैंने। रिग्रेशन इसके बंदे के 70 नंबर आए, वो रिग्रेशन था, एरर कितना था 30। अब मैंने दोनों को ऐड कर दूं तो कितना बनेगा, 100% हो गया ना पूरा। तो हाँ, तो इसको हम, ये जो यहां से यहां तक की टर्म होती है, अगर मैं इसको ब्लैक में कर देता हूं, अगर मैं इस टर्म को यहां से लेके यहां तक बात करूं, ये होगा हमारा SST, मतलब टोटल। क्या कहते हैं हम लोग इसको, टोटल। तो टोटल क्या होगा मेरे पास, SST लिख देता हूं प्रॉपर आपको, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल SST। ये क्या बना मेरे पास बेसिकली, अगर इसके दो फॉर्मूला बनते हैं, अगर मैं बोलूं SSE प्लस, SSE ले लेते हैं प्रॉपर, प्लस SSR, SST बन गया। दूसरा देखो YI माइनस y बार। समझ आया सबको? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो उसको ले देते और करके लिख दिया मैंने यहां पर, और हटाते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा इसकी इक्वेशन, सबमिशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n 2 yi माइनस y बार का होल स्क्वायर। समझ आया सभी को चीज, इसमें कोई डाउट? चलो अब एक और आता है आपके पास, अगर मुझे SSR निकालना है तो क्या हो सकता है, 1 माइनस SSE, क्या बचा, समझ आया? लिखता हूं दोबारा, अगर मैं SSR को दोबारा रिपीट करूं रेड वाले से, SSR टोटल क्या है, 1 माइनस SSE। समझ आएगा सभी को? चीजें क्लियर है? कोई डाउट किसी को? सिंपल। ये जो आपके थे, ये आपके बेसिकली मैंने फंडा बताया आज, कि एरर टर्म क्या होती है, आपकी इक्वेशन कहाँ से आती है, इनका काम क्या होता है, प्रेडिक्टेड लाइन क्या होती है, और हम किस तरह से काम करते हैं। इसके कल आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा। अब लिख देता हूँ टर्म्स इनके लिए। ये जो आपका SSE है, इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन।
SSRO कहते हैं मेजर ऑफ एक्सप्लेन वेरिएशन, और ये तो टोटल है ही हमारा। चीजें क्लियर है? किसी को कोई डाउट? जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं, सबको क्लियर हुआ? डाउट तो नहीं है? चलो ग्रेट। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें कल करेंगे। ओके, इनको पढ़ लेना घर जाके। जितने भी फॉर्मूले लिख रहा हूं सब तुम्हारे लिखे होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। लिखना अलग चीज है, रटे हुए होने चाहिए। पूछूं क्या होता है, सर ये फॉर्मूला होता है। चीजें क्लियर है? चलो, अटेंडेंस हो गई ना सबकी? ठीक है।